नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। बहुत लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या कलि युग में देवी देवताओं के मंत्र में शक्ति होती है? क्या इस युग में मंत्र शक्ति काम करते हैं? मंत्र के शक्तियों से क्या वाकई में सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है? तो आज हम आपके मन में छिपी इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, मंत्र इस दुनिया के सबसे बड़े अस्त्र है और इस दुनिया तथा दूसरी दुनिया के बीच का संपर्क का साधन भी है। यह एक विज्ञान ही है जिसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। मंत्रों की शक्ति बहुत अधिक होती है। मंत्र शक्ति आज भी उसी प्रकार कार्य करती है जैसे बाकी युगों में करती थी। केवल मंत्र ज्ञान का अभाव हो गया है, परंतु कल युग में मंत्र शक्ति विलुप्त नहीं हुई है। मंत्र हर अवस्था में काम करता है यदि इसे आधिकारिक व्यक्ति द्वारा बताई गई विधि के अनुसार किया जाए तो। मंत्रों की विधि व निषेध आदि की तरफ ध्यान न देने के कारण मंत्र तारक की जगह मारक भी हो जाता है। कलि युग में मंत्र अपना प्रभाव खो चुका है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और इसका मुख्य कारण है न इंसान को अपने मन पर काबू रहा और न शास्त्र का अभ्यास रहा, जिसके कारण लोभ, दंभ, पाखंड आदि बढ़ गया है और धर्म कर्म में मति नष्ट और बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। अगर सटीक विधि से आज भी कोई इन मंत्रों को उपयोग में ले तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग की तरह आज भी मंत्र अपना काम करता है, परंतु हाँ, इसके प्रभाव में वो प्रखरता नहीं है जैसा अन्य 3 युगों में था। कलि युग में मंत्र शक्ति सुप्त अवस्था में है, और ये क्यों और किस कारण ऐसा हुआ है, इसका भी उल्लेख तंत्र शास्त्र और अन्य मंत्र शास्त्र के पौराणिक ग्रंथों में है। तो फिर चलिए जानते हैं क्यों कलि युग में मंत्र के प्रभाव कम हो गई है। दोस्तों, अगर आप मंत्र जाप या मंत्र साधना से जुड़े हैं तो निश्चित ही अपने मंत्र उत्कीलन विधि के बारे में सुना होगा, परंतु क्या आप उत्कीलन का अर्थ पूर्ण रूप से समझते हैं? अगर नहीं तो चलिए पहले समझते हैं क्या है उत्कीलन का मतलब। मंत्रों का उत्कीलन करना या उन्हें कीलित करना क्या है? दोस्तों, कीलित या कीलन का अर्थ है ताला लगा देना और उत्कीलन का अर्थ है ताला खोलना। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कलियुग में सभी मंत्रों को महादेव जी ने कील दिया है, अतः वे प्रभावकारी नहीं रहे हैं। भगवान शिव ने कई व्यक्तियों द्वारा और मनुष्यों द्वारा इन मंत्रों की सहायता से अनुचित कार्य होते देखे तो उन्होंने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया, यानी कि इन पर ताला लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि अशुद्ध रहने वाले, मन में क्रूरता रखने वाले दुष्ट व्यक्ति या दैत्य मंत्रों का उपयोग न कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी मनुष्य श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ किसी मंत्र को उत्कीलन करना चाहे तो कर सकता है, मंत्र को सिद्ध कर सकता है और मंत्र के लाभ ले सकता है। ये भगवान शिव की कृपा ही है कि उन्होंने ऐसा किया जिससे कि कलयुग में सामान्य जन जीवन में दैत्यों द्वारा उत्पात न मचाया जाए। इसलिए किसी भी साधना को करने से पहले मंत्र उत्कीलन करना आवश्यक है, नहीं तो मंत्र जाप से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। परंतु मंत्र जो गुरु के द्वारा दिए जाते हैं, गुरु मंत्र कहलाते हैं, उनका उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्कीलन उन मंत्रों का किया जाता है जो सिद्धि, साधना और शक्तियों को सिद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन मंत्र का उत्कीलन आवश्यक है। लोक प्रचलित अर्थात लोक भाषा मंत्रों के लिए उत्कीलन की क्रिया करना आवश्यक नहीं है, वे बिना उत्कीलन के ही फलदायक होते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेदव्यास जी ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि कलियुग काल सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम और व्रत आदि करने पर जो पुण्यफल सत्य युग में 10 वर्षों में मिलता है, वही पुण्यफल त्रेतायुग में 1 वर्ष में मिलता है, तो द्वापर में 1 महीने में और कलियुग में मात्र 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलियुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल श्रीहरि का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु अगर कोई इंसान मंत्र शक्ति के साधन द्वारा सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है
तो उसे अवश्य ही उस मंत्र को पहले उत्कीर्ण करके जाप करना पड़ेगा, नहीं तो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।